मैं बिला ताखीर व तमहीद कुरान मजीद की दो आयात करीमा पर मुख्तसरन अपनी मारूज़ात को पेश करना चाहता हूँ। कबल इसके कि मैं अपनी मारूज़ात को पेश करूँ, तबर्रुकन हदीस पाक का एक हिस्सा आपकी खिदमत में पेश करना चाहूँगा। हजरत बरा बिन आज़िब मौलाए कायनात हजरत अलीउल मुर्तज़ा उम्मुल मुमिनीन हजरत सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन, आप फरमाते हैं मकाना मुदव्वरुल वज्ह, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरे अक़दस गोल था। फ़कअन्न वजहहु वरक़त मुस्हफ़िन, हुजूर का चेहरा ऐसे लगता था जैसे खुदा के कुरान का वर्क पाकीज़ा होता है। अब आपके ज़ौक़ को देखना चाहता हूँ, जो अगली हदीस पढ़ना चाहता हूँ। वकअन्न शम्स तजरी फी वजहिही, अल्लाहु अकबर, दिन के वक्त ऐसे लगता था कि सूरज ही हुजूर के चेहरे से तुलू हो रहा है। अल्लाहु अकबर। आला हजरत अजीमुल बरकत ताजदार बरेली अशा इमाम अहमद रजा खां बरेलवी कुद्दिस सिर्रुल अजीज बड़ा खूब फरमा गए। उसने यूसुफ पे कटी मिस्र में उंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। फरमाया मिस्र की औरतों ने हजरत यूसुफ के चेहरे को देखा था, हाथ कटवा बैठी थी। इधर बदर हो, ओहद हो, खैबर हो, तबूक हो, चेहरे मुस्तफा को देखते जाते हैं, गर्दनें कटवाते चले जाते हैं। कूचा कूचा में महकती है यहाँ बूवे कमीज, यूसुफिस्तान है हर एक गोशे किनान अरब। यूसुफिस्तान यहाँ तलमी के तौर पे फरमाया आला हजरत ने। मतलब ये है, अगर बात आला हजरत की दिल को लगे तो फिर दिल से सुभान अल्लाह की आवाज आए। इतने अजीम शान जलसे में बैठे हो। आप फरमाते हैं कि हजरत यूसुफ जिस गली में बैठते थे, उनके जिस्म की खुशबू उसी गली तक महदूद रहती थी, मगर सरकार के जिस्म की खुशबू का आलम ये होता था, हुजूर बैठे मदीने में होते थे, खुशबू पूरे अरब में फैल जाया करती थी। इससे भी ऊंचा शेर पढ़ रहा हूं आला हजरत का। आप फरमाते हैं हूर से क्या कहें, मूसा को मगर अर्ज करे, है खुद हुस्न अजल तालिब जानान अरब। आप फरमाते हैं हूर भी बड़ी हसीन है, हजरत मूसा भी बड़े हसीन थे। हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक। फिर पढ़ रहा, ज़ौक़ को देखना चाहता हूं। हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक सारे नबी हसीन हैं। सारे नबी हसीन होकर अल्लाह को देखना चाहते हैं, मगर यहां मामला उलट है। यहां खुद खुदा मुस्तफा के हुस्न को देखना चाहता है। अल्लाहु अकबर। क्यों? शेख अक्की ने लिखा, इन्नल्लाह तआला जअल नबियहु मज़हरन लिकमालातिही व मिरअतन लितजल्लियातिही। फरमा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने हुस्न व जमाल का आईना जात पाक मुस्तफा को बना दिया है, अपने कमाल का मजहर रसूलुल्लाह की जात अक़दस को बना दिया। कुरान मजीद की सूरह कौसर तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। अल्लाह अकबर। दो तीन नुक्ते थोड़ा सा मुश्किल जरूर है, मगर आप तवज्जो देंगे तो ईमान ताजा हो जाएगा।
फरमा महबूब हमने आपको कौसर की नेमत से सरफराज फरमा। लम यकुल सनुअती का कौलहु अतैनाका लिअन्न हाज़ल एता कान हासिलन फिल माज़ी। इमाम राज़ी ने तफसीर कबीर के अंदर लिखा है, आप फरमाते हैं कि अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि मैं तुम्हें कौसर अता कर दूंगा, हालांकि अक्ल ये चाहती है कि यूं अल्लाह फरमाता कि अगर कौसर से मुराद हौज़े कौसर है तो उसका ताल्लुक तो क़यामत के साथ है, तो अल्लाह फरमा देता कि मैं हौज़े कौसर अता कर दूंगा, बल्कि ये नहीं फरमा, बल्कि फरमा आतैना का। आतैना माजी का सीगा है, हमने आपको कौसर अता कर दी। जरा मेरे तरफ ध्यान रहे, शेर सुनते हैं तो बड़ा दाद देते हैं। अब कुरान पर निकात पेश कर रहा हूं। फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये नहीं फरमाया कि हम आपको कौसर अता कर देंगे, बल्कि फरमाया आतैना का, हमने आपको कौसर अता कर दी। जिसकी तवज्जो है वो ही कहेगा सुभान अल्लाह। वो आखिर तक खामोश है तो फिर मैं भी तकरीर को मुख्तसर कर दूंगा, कहिए सुभान अल्लाह। अब जरा सुनिए कुरान को। फरमाया ये नहीं फरमाया कि कौसर अता कर दूंगा, बल्कि फरमाया कौसर अता कर दी। महबूब कैसे? इसलिए कि जो अंबिया दुनिया में आए, पैदा हुए, उनका मिलाद हुआ, अल्लाह ने उनको नेमत से नवाजा। हजरत मूसा आए तो फिर कलीमुल्लाह बने, हजरत इब्राहिम आए तो कलिमतुल हक बने, हजरत ईसा आए तो रूहुल्लाह बने। मगर आओ सुनो, का महबूब इन्ना आतैना कल कौसर, तू आया बाद में था, नेमतों का मालिक हमने पहले तेरी ज़ात पाक को बना दिया। अल्लाह अकबर, मालिक कौसर हमने पहले बना दिया। और यहां कुरान मजीद की इस आयत करीमा में ये नहीं फरमा आतैना का, बल्कि फरमा आतैना का। ईता और इता अलग अलग लफ्ज हैं। ईता बोला जाता है वाजिब की अदायगी पर, फर्ज की अदायगी पर। आतुज ज़कात, ज़कात को अदा करो, तो ईता का ताल्लुक वाजिब के साथ होता है, फर्ज की अदायगी के साथ होता है। अल्लाह पर तो कोई शय वाजिब नहीं, अल्लाह पर तो कोई शय फर्ज नहीं, तो आतैना का क्यों फरमाया? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लामा आलूसी ने तफसीर रूहुल मानी में लिखा, हर बात का हवाला पेश कर रहा हूं। वो फरमाते हैं अल इस्नाद इलल इताए अला जिहति तमलीक। अल्लाह अकबर। फरमाया आतैना का नहीं कहा, बल्कि आतैना का फरमाया। ये आतैना एता का लफ्ज जाहिर कर रहा है कि महबूब हमने आपको कौसर आरियतन नहीं दी, आरजी तौर पर नहीं दी, अला जिहति तमलीक, आपको कौसर का मालिक आरजी तौर पर नहीं बना दिया। जुमला मैं अदा करके जब फारिग हो जाऊं, आखिर तक सुभान अल्लाह की आवाज आए, जुमला बड़ा अजीम है। महबूब हमने आपको मालिक कौसर जो बना दिया, आरजी तौर पर नहीं, सिर्फ इस दुनिया के लिए नहीं, सिर्फ उस दुनिया के लिए नहीं, बल्कि अला जिहति तमलीक, हमने आपको मालिक कौसर बना दिया है। इसलिए कि मालिक कौसर, इस दुनिया में कौसर का मालिक भी आपके साथ है, उस दुनिया में कौसर का मालिक भी आपके साथ है। मोहम्मद मुस्तफा ताजदार खत्म नबूवा, ताजदार खत्म नबूवा। अल्लाह अकबर। इसलिए ईता और एता में ये नहीं फरमा। आगे तीसरा नुक्ता,
हजरत साहब के लिए अर्ज कर रहा हूं, मैं कहता हूं कुर्बान जाऊं इमाम राजी की तफसीर कबीर पर। वो फरमाते हैं लम यकुल आतैना रसूला वन नबिय्या वल मुअल्लिमा वल आलिमा वल मुतीआ। ये नहीं फरमा मैंने नबी को कौसर दी, मैंने रसूल को कौसर दी। ये नहीं फरमा मैंने नबी को कौसर दी, मैंने रसूल को कौसर दी। ये नहीं फरमा मैंने आलिम को कौसर दी, मैंने मुअल्लिम को कौसर दी। ये नहीं फरमा, बल्कि फरमा आतैना का। काफ ज़मीर जात पे दलालत करती है। अगर अल्लाह कह देता कि आतैना रसूल, कि मैंने रसूल को कौसर दी, लोग समझते रिसालत की वजह से कौसर मिली। अगर अल्लाह कह देता मैंने नबी को कौसर दी, लोग समझते कि नबूवत की वजह से कौसर दी। वउलमा बिज़ालिका अन्नल इल्लत गैर मुअल्ललतिन बिइल्लतिन बल हिय महज़ुल इख्तियार वल मशिय्या। अल्लाह ने ये नहीं फरमा नबी को कौसर दी, रसूल को कौसर दी, मुअल्लिम को कौसर दी, मुती को दी, आलिम को दी, बल्कि फरमाया महबूब तुझे दी। इसलिए नबूवत वस्फ है, रिसालत भी वस्फ है, आलिम होना भी वस्फ है, मुती होना वस्फ है। वस्फ सारे बाद में होते हैं, मौसूफ सबसे पहले मौजूद होता है। ये किसी सिफत की वजह से तुम्हें नहीं दी, तेरी जात की वजह से मैंने तुम्हें कौसर अता फरमा दी। कोई शख्स मुझसे सवाल कर सकता है, मौलाना ये जो आपने कहा कि आतैना का नहीं फरमा, आतैना का फरमा। अल्लाह ने तो आतैना का फरमा, वलक़द आतैना का सबअम मिनल मसानी। यहां तो फरमाया वलक़द आतैना का सबअम मिनल मसानी, हमने आपको दिए। यहां तो ईता का लफ्ज बोला, अल ईताओ यहतमिलु अन यकून वाजिबन व अन यकून तफद्दुलन। ये जो ईता है दोनों का एहतमाल रखता है, वाजिब का भी, तफद्दुल का भी। यहां अल्लाह ने एहसान किया कि मैंने आपको कौसर दी। अब तुमसे मैं नहीं कहूंगा सुभान अल्लाह, मैं नुक्ता इतना ऊंचा बोल रहा हूं कि तुम्हारा दिल चाहेगा सुभान अल्लाह। नुक्ता बड़ा इतना ऊंचा है। मेरे मालिक इन्ना आतैना में एहसान किया महबूब पर कि उसको कौसर दे दी उनको, तो एहसान करके कौसर दी। और कौसर भी, कौसर से मुराद हौजे कौसर, वो भी जन्नत का एक टुकड़ा। जन्नत का टुकड़ा देकर एहसान कर रहा है। उधर कहा वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, जो अल्लाह से डर गया उसको 2 जन्नतें दूंगा। इधर महबूब पे एहसान भी कर रहा है और कह रहा है कौसर से मुराद हौजे कौसर पूरी जन्नत में नहीं, जन्नत का टुकड़ा। यह है ज़ूक़ ज़ौक़ी और हुब्बी नुक्ता। जिसको पसंद आए ले ले, वगरना वापस कर दे। हमने झगड़ा थोड़ा करना है। मौलाना यहां तफद्दुलन अगर कहा, एहसान किया तुझ पर, तो एहसान कौसर की सूरत में किया। और कौसर से मुराद हौजे कौसर, और वो जन्नत का एक टुकड़ा। एहसान भी करे महबूब पर और वो भी दे जन्नत का टुकड़ा। तो जरा गौर करो, कौसर फ़ौअल के वजन पर है। यहां तुलबा बैठे हैं तो वो गौर करेंगे। कौसर फ़ौअल के वजन पर है, वो मुबालगे का सीगा है। कौसर कहते हैं कसरत की कसरत को। कसरत की कसरत एक वहदत से निकलती है। कैसे? देखिए, ये फट्टे लकड़ी के हैं, ये कुर्सी लकड़ी की है,
वो भी लकड़ी का है, ये बांस भी लकड़ी के हैं। हजारों चीजें लकड़ी की हैं, हजारों चीजें कसरत है, मगर बनी एक से। हजारों चीजें लकड़ी की हैं मगर बनी एक से, एक लकड़ी से। करोड़ों चीजें लोहे की हैं मगर बनी एक से, लोहे से। यानी कसरत एक वहदत से निकलती है, और वहदत का मिस्ताक हकीकी वो अल्लाह है। अल्लाह कहना चाहता है महबूब कसरत की कसरत दी, कसरत की कसरत वहदत से जाहिर होती है, और वहदत का मिस्ताक हकीकी वो अल्लाह है। माना ये है तुम पे एहसान ये किया, इन्ना आतैना कल कौसर महबूब हम खुद खुदा तेरे हो गए हैं। अब जुमला मैं बोल रहा हूं, अगर आगे जुमले का जवाब तुम नहीं दोगे सुभान अल्लाह की सूरत में तो मैं हजरत से इजाजत ले लूंगा, चला जाऊंगा। इसलिए कभी कभी पैसे के लिए तकरीर की नहीं। जुमला मैं बोल रहा हूं, जुमला बड़ा अजीम है। अगर बात दिल को लगे, सौदा है, तो फिर दिल से सुभान अल्लाह की आवाज आए तो महबूब हम खुद खुदा होकर तेरे हो गए। जब हम तेरे हो गए, फिर सुनो, जब हम तेरे हो गए तो जो कुछ मेरा है तवज्जो नहीं है। जब मैं तेरा हूं, जब हम तेरे हो गए तो जो कुछ मेरा है मुस्तफा वही को तेरा है। जब ये फरमा दिया कि हम तेरे हैं तो महबूब तू भी तो मेरा हो। चलो कोई इस पर एतराज कर दे तो फिर एक आम से बंदे का वो नहीं है, वो रब नहीं है। जब एक आम बंदे का रब हो सकता है तो महबूब के बारे में क्यों नहीं कह सकता मैं तेरा हूं। अच्छा कोई मौलाना कोई दलील तो दो। मैंने कहा बिस्मिल्लाह, मा वद्दा का रब्बो का वमा कला। अब सुनते जाओ, कसम है तेरे चेहरे की, कसम है तेरी जुल्फों की। मा वद्दा का रब्बो का रब्बो का रब्बो का, तेरा रब तुझसे नाराज नहीं हुआ, तेरे रब ने तुम्हें नहीं छोड़ा। रब तो हर किसी का है, रब तो हर किसी का है। यहां क्यों कह रहा है रब्बों का, तेरा रब हूं। असा यबअसा का रब्बों का मकाम महमूदा, अन करीब तेरा रब तुझको मकाम महमूद अता कर देगा। कुल्लन मिन दुहाउलाए व हाउलाए मिन अताए रब्बिक व मा कान अताउ रब्बिका महजूरा। हर जगह तो खुदा कह रहा है मैं रब्बे मुस्तफा हूं, और आज मुल्ला कह दे इस जुमले पर कि इन्ना अतैना कल कौसर, कि मुस्तफा हम तेरे हो गए, वो है ही मुस्तफा का मुस्तफा है। खुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मुफरमतर। अल्लाह अकबर। महबूब जब मैं तेरा हूं तो तू भी तो मेरा हो जाए। तो फिर क्या कर, फसल्लि ले रब्बिका वनहर, तू नमाज पढ़, कुर्बानी दे तो मेरा हो जाएगा। जब मैं तेरा हो गया तो मेरा हो गया। इन्ना शाने का हुआ लबतर, जो तेरा बेअदब होगा वही तो हालिक बन जाएगा, जो तेरा गुस्ताख होगा। मैं हजरत की अजमत को सद सलाम पेश करता हूं। ऐसे लोग किसी नेमत से कम नहीं। जलसे का टाइटल देखकर मेरा दिल, मेरी रूह तक खुश हो गई। तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत और तहरीक खत्म नबूवत। आज पाकिस्तान में कुछ तबकात मुस्तफा करीम की इज्जत और नामूस पे हमला करना चाहते हैं।
और करते चले आए हैं। खत्म नबूवत के अकीदे पे डाका डालने की कोशिश की और डाका डालने की कोशिश करते हैं, मगर आज इस स्टेज से उनको पैगाम देना चाहते हैं, जालिमों सुन लो, मादर पिदर आजाद माशरे को तुम पैदा करना चाहते हो, ये चाहते हो मुस्तफा से मोहब्बत शख्सियत परस्ती है, ये कहना चाहते हो कि बस अल्लाह की मोहब्बत, कुरान की मोहब्बत, नमाज से मोहब्बत काफी है, हुजूर की मोहब्बत कुछ नहीं। रब्बे काबा की कसम उठाकर कहता हूं, आज का इज्तिमा सीना तान के तुम्हें कह रहा है कि जब कभी भी इज्जत मुस्तफा करीम पर, नामूस मुस्तफा करीम पर कोई भी हर्फ आया या अकीदा खत्म नबूवत के कानून को तुमने बदलना चाहा, हम अपने आप को भी कुर्बान कर देंगे, हम अपने बच्चों को भी कुर्बान कर देंगे। ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत आमद मुस्तफा। खुदा रहने दो माइक। सुभान अल्लाह। और आज तुम्हें मानना पड़ेगा, मैं जुमला तुम्हें खूबसूरत बता रहा हूं, मानना पड़ेगा सुन्नियों के अंदर अरे अगर एक नई रूह फूकी है और तहरीक खत्म नबूवत को आज उरूज पर अगर पहुंचाया है, और तहरीक नामूस रिसालत क्या होती है, इसका सारा क्रेडिट इस जमाने में जाता है, तो फिर अमीर अल मुजाहिदीन हजरत मौलाना खादिम हुसैन रिजवी के पास जाता। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ताजदार खत्म नबूवत, हाथ उठाकर बोलो ताजदार खत्म नबूवत। अभी जो बच्चा अभी मेरे पास आया है, अभी उसने मुझे नजराना पेश किया, ये बच्चा इस्लामाबाद में रहता है, अभी मेरे साथ आया है। इसके वालिद सच्चे आशिक रसूल थे। मैं अल्लाह की इज्जत की कसम, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठे पर खुदा की लानत हो। फैजाबाद का धरना जारी था, पहला धरना। इसके बाबा आशिक रसूल ने मुझसे कहा, हजरत मैंने कुछ रात पहले ख्वाब देखा, अल्लाह अकबर, के फैजाबाद का धरना है, और मुझसे कहा तुम भी सामने खड़े हुए हो, लाखों का इज्तिमा है, ये लब्बैक लब्बैक या रसूलुल्लाह के नारे ऐसे नहीं लगते थे या ऐसे नहीं लग रहे। तहरीक लब्बैक वालों तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारी खिदमत बारगाह रिसालत में मकबूल हो चुकी है। उसकी दलील देने लगा हूं। उन्होंने मुझसे कहा, हजरत कुछ रात पहले मैंने ख्वाब देखा, ख्वाब में मैंने ये देखा कि फैजाबाद का धरना है और एक दस्ते मुबारक नूरानी उस धरने के बिल्कुल वस्त में दरमियान से उठा है और ऊपर ऊपर जा रहा है, और दस्ते मुबारक का नूर पूरी दुनिया में फैल गया। मैंने साथ वाले, और अगर तुम यहां लब्बैक लब्बैक के नारे दिल से नहीं लगाओगे ना, दोनों हाथ उठाकर, मुझे दुख लग जाएगा। इतना खूबसूरत बात तुम्हें करने जा रहा हूं। वो सच्चा आशिक रसूल था। उन्होंने कहा दस्ते मुबारक ऊपर जा रहा है, दस्ते मुबारक का नूर चारों तरफ फैल गया, शर्क से लेकर गर्ब तक। मैंने पूछा ये किसका दस्ते मुबारक है, तो मुझे जवाब मिला खातमुल अंबिया, इमामुल अंबिया, हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्ते मुबारक है। वो जिस दस्ते मुबारक के नूर के नीचे अमीर अल मुजाहिदीन मौलाना खादिम हुसैन रिजवी साहब बैठा हुआ। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक
लब्बैक या रसूल अल्लाह ताजदार खत्म नबूवत। अल्लाह अकबर। आज खत्म नबूवत की बात की जा रही है और कहा जा रहा है कि अल्लाह अकबर, ये बुनियाद परस्त लोग हैं और खातम कमाना उस लानती मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने ये किया कि खातम का माना मोहर है। इसका मतलब ये है कि रसूलुल्लाह जिस पर मोहर लगा देते हैं वो नबी बन जाता है। हुजूर ने मुझ पे मोहर लगा दी, मैं नबी बन गया। लानतुल्लाह, उस पे खुदा की लानत है। अलैहि मा अलैहि। मैंने कहा जालिम सुन, अगर यही तेरी दलील है कि जिस पर सरकार मोहर लगा दे वो नबी बन जाता है, इस वजह से तू नबी है, तूने दावा किया, फिर हमारे सवाल का जवाब भी सुनता जा। मैं कहता हूं कि मोहर पहले नहीं लगाई जाती, मोहर आखिर में लगती है। हजरत जब खत लिखते हैं ना शेख की हैसियत से किसी मुरीद को, तो मजमून लिखते जाते हैं और मोहर आखिर में लगाते हैं। बादशाह किसी बादशाह को खत लिखता है तो मजमून लिखता है, मोहर आखिर में लगाता है। यूनियन काउंसिल का चेयरमैन किसी को खत लिखता है तो मोहर आखिर के अंदर लगाता है। और मैंने कहा बेगैरत कुत्ते, मोहर पहले नहीं, मोहर आखिर के अंदर लगाई जाती है। अल्लाह मजमून नबूवत खुदा ने हजरत आदम से शुरू किया, मजमून नबूवत चलता रहा, मगर जब मुस्तफा तक मजमून नबूवत पहुंचा, खुदा ने कहा वला कि रसूल अल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। अल्लाह ने मुस्तफा की पश्त पर, मुस्तफा की जात पर मोहर लगा के दुनिया को बता दिया, महबूब तेरे बाद न कोई नबी होगा न कोई रसूल होगा। ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम की मैं ईमान से कहता हूं, जब खत्म नबूवत का जिक्र आता है खुदा की रहमतों का नजूल हो जाता है। सुभान अल्लाह। और मुझे जुमला कहने दो, हजरत मुझे इजाजत देंगे। कहते हैं तहरीक खत्म नबूवत तो हमने चलाई। मैंने कहा मौलाना जरा इशारे से बात कर जाऊं, किस मुंह से बात कर रहा है? तहजीर उन्नास भी लिखे, तहजीर उन्नास भी लिखे, जिसमें लिख दे कि हुजूर की बाद अगर कोई नबी आ जाए तो उससे हुजूर की खत्म नबूवत को फर्क नहीं पड़ता। तहजीर और अल्लाह अकबर तहजीर उन्नास भी लिखे और फिर कहे तहरीक खत्म नबूवत के पासबान हम हैं। मुझे जुमला कहने दो, खत्म नबूवत की गुलामी पलीतों को नहीं दी जाती। अगर अब भी सुभान अल्लाह कहो, नहीं कहोगे तो बनी कब कब कब। फिर जुमला बोल रहा हूं, आखिर तक दोनों हाथ खड़े करके जवाब देना है। खत्म नबूवत की गुलामी पलीतों को नहीं दी जाती, खत्म नबूवत की गुलामी पाकों को दी जाती। सुभान अल्लाह। वो कैसे? फिर सुनता जा। हजरत और तारीख खत्म नबूवत 200 साल से नहीं, जरा तारीख का मुताला कर। तारीख खत्म नबूवत तो 1400 साल पहले शुरू हुई। जंग का आगाज हुआ, खिलाफत का दौर सैयदना सिद्दीक अकबर का था। तारीख खत्म नबूवत के पहले सिपह सालार हजरत खालिद बिन वलीद थे। हजरत सिद्दीक अकबर से लेकर हजरत खालिद बिन वलीद तक, उनसे लेकर हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास तक, चलते चलते हजरत सैयदना आला हजरत पीर मेर अली शाह साहब तक, हजरत सैयदना पीर मेर अली शाह साहब से लेकर खुदा की कसम हजरत पीर सैयद जमात अली शाह साहब तक, हजरत पीर सैयद जमात अली शाह साहब से लेकर अमीर अल मुजाहिदीन
मौलाना खादिम हुसैन रिजवी साहब तक अगर ये तहरीक नबूवत की गुलामी अगर हिस्से में आई है तो अहले सुन्नत व जमात के हिस्से में आई। तवज्जो है, जिसका दिल ठरे वही कहे सुभान अल्लाह। एक बंदा मेरे पास आया, कहने लगे जी वो तो अजीम थे चले गए, बेटा बाप जैसा नहीं बन सकता। मुझसे उसने कहा बेटा बाप जैसा नहीं बन सकता, इसलिए तहरीक अब खत्म हो जाएगी। मैंने कहा उन्होंने अपने आप को साबित किया। जब वो जेल में थे तो लोग कहने लगे जमानतें करवा लो, उन्होंने कहा कोई जमानत नहीं कराएंगे। हमने अपना मुकदमा बारगाह मुस्तफा में पेश कर दिया। शाहजादा अमीर अल मुजाहिदीन ने यह जुमला कहा, हमारी गर्दनें कट तो सकती है मगर तारीख खत्म नबूवत से पीछे नहीं हट सकती। अरे आज पाकिस्तान में देखो, मैं तो शहर शहर में जाता हूं, आज पाकिस्तान के गिलगित से लेकर कराची तक, पेशावर तक, हर जगह जाते हैं तो लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह के नारे लगे। और जानते हो लब्बैक के क्या माने? या रसूल अल्लाह हम हाजिर हैं। पीर फरीद ने कहा जद इश्क फरीद उस्ताद थिया सब इल्म अमल बर्बाद थिया ते हजरत दिल आबाद थिया सौ वजद कनू लखाल कनू ना से ना ही ना थी माने इश्क असादा दीन ईमान इश्क है हादी परिम नगरदा इश्क है राहबर राह फकरदा इश्को हासिल है इरफान। सब्र की एक मिसाल, इश्क की एक बात और आपसे रुखसत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवगर हैं, मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम। अल्लाहु अकबर। एक शख्स आता है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंचाता है। हुजूर सब्र करते हैं और वो कहता है जो अल्लाह ने आपको माल दिया मुझे दे दीजिए। खुदा की कसम रसूलुल्लाह ने उसको माल अता कर दिया। अल्लाह अकबर। ना से ना ही ना थी माने इश्क असादा दीन ईमान इश्क है हादी परिम नगरदा इश्क है राबर राह फकरदा इश्को हासिल है इरफान। अल्लाह अकबर। अगर सरे की समझना चाहते हो तो मैं आज तुम्हें सुना। सुल्तानुल आशिकीन हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह ताला अलैह वो सच्चा आशिक है। तुम भी मदीना जाना चाहते हो और मैं भी मदीना जाना चाहता हूँ। आका 4 साल हो गए आपके दर पे हाजिरी की सादत नहीं मिल सकी। बस यही चाहते हैं मंजूरी अता कर देना। जामी ने जब ये महसूस किया मुझे मंजूरी नहीं मिल रही, मैं मदीने में नहीं जा सकता, तो उसने शेर लिखा था सगतरा काश जामी नाम बूदे के आमत बर जुबानत गाहे गाहे। मेरे आका अपनी गलियों में फिरने वाले किसी एक कुत्ते का नाम जामी तो रख दो ना, बस जामी जामी करके बुलाओगे मैं अपने आप को खुश नसीब समझूंगा कि मेरा नाम तो आपके लबों पे आ गया। शेख अबुल माली है, लाहौर का बादशाह है, फखरुल उरफा है। जैसे हजरत के मुरीद हैं, उनके भी अकीदतमंद मुरीद थे। मुरीद ने कहा हुजूर मदीने जाना चाहता हूं, कोई नसीहत तो कर दो। बाबू एक ही नसीहत है, मदीने का अदब करना। ये मेरे बाबा के मदीनतुल मुनव्वरा में साथी हैं, मदीना तैयबा में। यारो सुन लो, शेख ने फरमा बस एक काम करना, मदीने के कुत्तों का भी अदब करना। शेख अबुल माली का मुरीद मदीने पहुंचता है बड़ी तवज्जो के साथ। आखिरी 5-7 मिनट है, मैं इश्क की बात करना चाहता हूं। शेख अबुल माली का मुरीद है, मदीने जाना चाहता है। पहुंचा, हुजूर की बारगाह में हाजिरी दी, हम भी देते हैं, मगर वो उल्टे कदम चलता रहा
कि कहीं मेरी पुश्त बारगाह रसूल की तरफ न हो जाए। उल्टे कदम चलने की वजह से एक कुत्ता उनके कदमों के नीचे आके जख्मी हो गया। कुत्ते की भी चीख निकली, मुरीद की भी चीख निकली। कुत्ता आके भागा, ये उसके पीछे भागा कि शेख ने कहा था मदीने के कुत्तों का भी अदब करना, पता नहीं मुझसे क्या हो गया। हत्ता कि अल्लाह अकबर, वो कुत्ते के पीछे भागे कि मरहम पट्टी कर दे, मगर कुत्ता भाग गया। सारी रात रोते रहे कि जब जाएंगे मुर्शिद की बारगाह में क्या जवाब देंगे। 6 माह तक शर्म के हालत में, शर्मिंदगी में मुर्शिद के हुजूर हाजिरी नहीं दे सके। 6 माह के बाद जब मुर्शिद की बारगाह में हाजिरी देने के लिए पहुंचे तो मुर्शिद ने पहला सवाल किया, बाबू मदीने के कुत्ते का अदब किया था, सही बड़ी कोशिश की थी, मगर एक कुत्ता मेरे कदमों के नीचे आके जख्मी हो गया। हुजूर उस दिन से लेकर आज तक रो रहा हूं, आपकी नसीहत पर मैं अमल नहीं कर सका। शेख ने फरमाया वो उसको जख्म कहां लगे थे? सही पुश्त पर लगे थे। वो जो कुत्ते पर जख्म तुमने देखे थे अभी इसी वक्त तुम्हें नजर आ जाए तो पहचान लोगे? सही जरूर पहचान लेंगे। मुर्शिद ने कहा मेरी पुश्त से कपड़ा उतार, मेरी पुश्त से कपड़ा उतार। जब उन्होंने मुर्शिद की शेख की पुश्त से कपड़े उतारे तो इस नतीजे पर पहुंचा, जो जख्मों के निशान उधर देखे थे वो जख्मों के निशान इधर दे। मेरे आका ये आपके आशिक बैठे हैं, गुलाम बैठे हैं, ये झोलियां फैलाए बैठे हैं, मैं भी झोली फैलाए बैठा हूं। मदीने आने की, मदीने की मंजूरी की दरखास्त करते हैं। मेरे आका बस एक मर्तबा करम फरमा दो ना। आला हजरत है, अजीमुल बरकत है, ताजदार बरेली है, अशा इमाम अहमद रजा का बरेलवी है, मदीने आए हैं, सरकार की जाली मुबारक के सामने खड़े हैं, आंखों में आंसू के समंदर उमंडाए हैं। बकार खेश हैरानम अगिस्नी या रसूल अल्लाह, परेशानम परेशानम अगिस्नी या रसूल अल्लाह, सहाबे कस नवाजी कुन, तबीबा चारा साजी कुन, मरीजे दर्द इसियानम अगिस्नी या रसूल अल्लाह। हुजूर मेरा पीर फरीद कहता है कई सांस तबीब कमामिन से पुनिया झोल पिलामिन, मेरे दिल दा भेत न पामिन, पोवे फर्क नहीं है कि दिल दा, क्या हाल सुना मां दिल दा, कोई महरम राज न मिलदा, मुंह धूल मिटी सिर पायम, सारा नंग नमूज बजायम, कोई पुछन न वेड़े आयम, हत उल्टा आलम खिलदा, दिल परिम नगर तू तांगे, हर कोई मदीने की तांग लगाए बैठा है। कब वक्त आएगा कि मदीने में जाली मुबारक को दिल परिम नगर तू तांगे, जिथा पेंडे सख्त अड़ांगे, न रहा फरीद न लांगे, ये बंद बहु मुश्किल दा, क्या हाल सुना मां दिल दा, कोई महरम राज न मिलता। मुंह धूल मिट्टी सिर पायम, कहने लगे सर पे मट्टी डाल दी है, बस यही कहते हैं मुंह धूल मिट्टी सिर पायम, सारा नंग नमूज मजायम, कोई पुछन नवेड़े आयम। किसी ने आज तक दिल का हाल पूछा भी नहीं कि कैसे रहते हो, बस यही कहते हैं ढोलक तेरी शिक दे रहम, तांगा घणिया चाही बहु, खप खप करन आही बहु, तब तब उठन भाही बहु, माही पुनल दिल्ली लुटी, दिल लुट के जा राही पुठी, गुजरी फरीद आखिर उमर, आई न दिल बर्दी खबर। जब पीर फरीद मदीने पहुंचा, हजरत से पूछ, जब मदीने पहुंचा, आशिक जब मदीने पहुंचते हैं तो कभी इधर से धक्के लगते हैं, कभी उधर से धक्के लगते हैं। बाज औकात वो मुतव्वे, वो शुरते गिरबान से पकड़कर बाहर निकाल देते हैं। पीर फरीद के साथ भी ऐसे हुआ। वो कहने लगे वन डिठम मदीना अली, जित कौन मकान दवाली, हे धरती ये बू खाली, पिया नूर रिसालत छक्के, तोने लग दिन धिक्के धक्के, अखवल वल यार मुतक्के।
इसी बात पे बात को खत्म करने जा रहा हूं। आका, ये सभी आपके गुलाम बैठे हैं, सभी आपके गदा बैठे हैं, झोलियां फैलाए हर रात आते हैं, 12 रातें आएंगे, हर रात आते हैं, महफिल को सजाते हैं, सिर्फ इसलिए बैठे हैं आका केड़ा वक्त मिलन दा होसी, ढोल असादे वेड़े उस कब वो वक्त आएगा हुजूर की दीदार का। यकशब तोरा मेहमा को नम ता जानो दिल कुर्बा को नम, जाए तो दर चश्मा को नम, हम आ को नम हम ही को नम, कसेरा नबाशदी खबर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जब लोग एक वक्त, उस वक्त क्या हाल होगा, फरमा कि जब नौजवान बदकारी करेंगे, औरतें फाहिशा हो जाएंगी। आका, ये दौर भी आएगा? फरमा इससे भी सख्त आएगा। आका, इससे भी सख्त आएगा। वो कैसे आएगा? फरमा लोग जब नेकियों का हुक्म करना छोड़ देंगे। एक हदीस तुम्हें सुना रहा हूं, मैंने जब पढ़ी तो मेरा दिल लरस गया। हुजूर ने फरमाया जब लोग अमर बिल मारूफ को छोड़ देंगे, नेकियों का हुक्म करना छोड़ देंगे, तो फिर तुम पर ऐसे शरीर लोग मुसल्लत कर दिए जाएंगे। फिर सुनो, फरमा जब लोग नेकियों का हुक्म छोड़ देंगे, तुम पर ऐसे शरीर लोग मुसल्लत कर दिए जाएंगे कि उस जमाने में नेक लोगों की दुआ भी कबूल नहीं होगी। अल्लाह ने अपने महबूब से कहा वअमुर बिल उर्फ वआरिद अनिल जाहिलीन। महबूब, नेकियों का हुक्म दे, इन नादान लोगों से, जाहिल लोगों से अपने चेहरे को फेर ले। जब ये आयत करीमा का नज़ूल हुआ, हजरत सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम हुजूर की बारगाह में हाज़िर खिदमत हुए। मेरे करीमा का ने फरमाया ये क्या है, इस आयत का मफहूम क्या है कि नेकियों का हुक्म दीजिए। जिब्रील अमीन ने कहा अल्लाह से पूछ कर आता हूं। वो बारगाह उलूहियत में पेश हुए, फिर सरकार की बारगाह में पेश हुए। अल्लाह महबूब आपको हुक्म दे रहा है, नेकी के हुक्म देने का मतलब क्या है? हाय 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 महबूब, जो तुमसे कता ताल्लुक कर दे तुम उससे ताल्लुक को जोड़ लो, जो तुम्हें महरूम कर दे उसको अता कर दो। और महबूब, जो आप पे नारवा सलूक करे उसी को महबूब तुम अता कर दो। अल्लाह अकबर, यही तो फिर मकाम था। जब हजरत इकरमा, ये अबू जहल का बेटा है, फतह मक्का हो चुकी, वो यमन की तरफ चला गया, दुख लगा कि मक्का मगलूब हो गए हम और रसूलुल्लाह गालिब हो गए, मक्का फतह हो चुका। इत्तेफाक देखो, उसकी बीवी उम्मे हकीम बिन्तुल हारिस ने जब हुजूर को देखा तो दिल से कहा ये चेहरा हो सकता है तो खुदा के नबी का चेहरा हो सकता है। जुबान से पढ़ा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सरकार का कलमा पढ़ा, यमन चली गई और यमन जाकर इकरमा से पता है क्या कहा? इकरमा, मैं उस हस्ती की तरफ आई हूं जो सबसे ज्यादा सिला रहमी करने वाले हैं, जो सबसे ज्यादा दाना है, सबसे ज्यादा हकीम है। उन्होंने तेरी पनाह का ऐलान कर दिया। हुजूर का सब्र दे। खुदा की कसम, उनकी बीवी इकरमा को हुजूर की बारगाह में ले आए। जरा चश्मे तसव्वुर में वो मंजर तो देखो, वो अबू जहल का बेटा सामने खड़ा था, अभी मुसलमान नहीं हुआ,
ये वो अबू जहल है जिसने रसूलुल्लाह को हिजरत पे मजबूर कर दिया। शेब अबी तालिब में मासूरी हो गई। अल्लाह अकबर। शबे हिजरत रसूलुल्लाह को शहीद करने का मंसूबा बनाया। जंगे बदर हुजूर पे मुसल्लत कर दी। हुजूर को शहीद करना चाहता था। खुदा की कसम हुजूर का सब्र देख, हुजूर चाहते तो इंतकाम ले सकते थे, मगर जब हजरत इकरमा को हुजूर ने देखा, सब्र का मकाम देख, हजरत इकरमा को सरकार ने देखा, चेहरे पे मुस्कुराहट फैल गई। जब मुस्कान फैल गया, मुस्कुराहट फैली, तो उसने भी कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। हुजूर का जब कलमा पढ़ लिया तो अर्ज की आका मेरे लिए बख्शिश की दुआ हो सकती है? वो पिछली बातें याद आ गई ना, मेरे लिए बख्शिश की दुआ हो सकती है? फरमा जा, तेरे लिए हाथ उठाकर बख्शिश की दुआ कर देते हैं। इसको मकाम सब्र कहते हैं। अल्लाह अकबर। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जल्वा करें। अल्लाह अकबर। एक शख्स हुजूर की बारगाह में, मेरे करीम आका ने, अल्लाह अकबर, कमीज खरीदा। एक शख्स ने ले ली, दूसरा कमीज खरीदा और एक बांदी खड़ी हुई है, रसूलुल्लाह ने उसको देखकर रो रही है। हुजूर उसके करीब चले गए। फरमा क्यों रोती हो, क्यों रोती हो? मेरे आखिरी जुमला है, अपने आप को कभी मत अकेले समझना। जब मुश्किल पड़ जाए ना तो कभी मत समझना मैं अकेला हूं। अन्नबी औला बिल मोमिनीन। तेरी जान इतना ज्यादा करीब नहीं जितना नबी की साथ तेरे करीब है। अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम। तुम ये समझते हो कि आशिक रसूल को तन्हा कर दोगे? वह जिसके साथ गुंबद खिजरा का मकी होता है, जिस पर रसूलुल्लाह की निगाह करम होती है, वो कभी अकेला नहीं हो सकता। अल्लाह अकबर। करम दी भाल जे भाले, हजारा दर्द उलटा ले, मिठे चे जल्दी बाचा ले। करम दी भाल क्या पूछ दी, हमारे पास कुछ नहीं, एक बात जरूर है कि हर वक्त हुजूर का जिक्र करते। आखिरी जुमला मेरा। रसूलुल्लाह ने फरमा क्यों रोती हो? अर्ज की मेरे मालिक ने 2 दिरहम दिए थे, वो तो खर्च हो गए, नीचे गिर गए। हुजूर ने 2 दिरहम उसको दे दिए। फिर देखा रो रही है। अब क्यों रोती हो? मैंने कहा ना, दावा किया था, आखिरी बात कर रहा हूं, मैंने दावा किया था अकेले मत समझना। अपने आप को सरकार तुम्हारे साथ है, आशिकों के साथ है, उस शाख के साथ है। फरमा अब क्यों रोती हो? अर्ज की वो मेरा मालिक बड़ा सख्त है, मुझे मारेगा, अजियत देगा। हाय 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 हाय। करम 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 की भाल देखो। हुजूर ने फरमा अच्छा आज हम तुम्हारे साथ चलेंगे। आज खुद सैयदुल अंबिया तेरा सफारजी बन के जाएगी। मालिक का घर दिखा, उसने मालिक का घर दिखाया। हुजूर ने फरमाया अस्सलामु अलैकुम, जवाब न मिला। फिर फरमाया अस्सलामु अलैकुम, जवाब न मिला। तीसरी मर्तबा फरमाया अस्सलामु अलैकुम, जवाब मिला वालेकुम अस्सलाम। घर का दरवाजा खुला, हुजूर अंदर दाखिल हुए। फरमाया तुमने मुझे पहचाना? सही पहचाना, आवाज को पहचाना? पहचाना। सलाम सुना? सुना। फिर जवाब क्यों नहीं दिया? अर्ज की चाहते ये थे आप सलाम करते जाएं, हमारे घर पर सलाम। अल्लाह अकबर। सही कैसे कदम रंजा फरमाए। फरमाए ये तुम्हारी बांदी रो रही थी कि तुम इसे मारोगे, इसके सफारशी बनकर आए हैं। उसने कहा हिया हुर्रतुन लिवज्हिल्लाह, आका ये अल्लाह की रजा की खातिर मैं इसको आजाद करता हूं। आज माशरे में तबाही और बर्बादी इसलिए फैल गई, तहम्मुल नहीं रहा, बर्दाश्त नहीं रहा। अगर तहम्मुल को पैदा करना चाहते हो,
बर्दाश्त को पैदा करना चाहते हो तो हुजूर के अखलाक करीम का मुताला करो। फिर मैं इससे बढ़कर और क्या मिसाल दूं। करबला के मैदान में इमाम हुसैन से ज्यादा भी उस वक्त कोई सब्र करने वाला था, जिन्होंने 6 माह के बच्चे को कुर्बान कर दिया। हजरत सैयदा ज़ैनब रदियल्लाहु अन्हा से बढ़कर भी उस वक्त कोई साबरा थी, उन्होंने सब्र किया। ये आज माशरे में जितनी भी गिरावट है, पस्ती है अखलाक की, ये अदम बर्दाश्त की वजह से है, अदम तहम्मुल की वजह से है। अमर बिल मारूफ जो दाई करता है, दाई, उसके लिए जरूरी है कि पहले खुद से आमिल हो। खुद जब तक अमल नहीं करेगा जुबान पे असर नहीं पड़ेगा, सब्र तब आएगा। और मेरी एक बात को याद रखना, सब्र उसको आता है जिस पर मुर्शिद की निगाह हो जाती है। मुर्शिद उसके दिल की हालत को बदल देता है। दमे आखिर नुमाई जलवे दीदार जामीरा। जामी ने कहा, जब मेरी मौत का वक्त करीब हो, चाहता ये हूं कि पुतली बाद में बंद हो, पर्दे हटें और चेहरे मुस्तफा निगाहों के सामने हो जाए। अब क्या किसी से काम, तुझे देखने के बाद सबको मेरा सलाम। तुझे देखने के बाद जिसको तेरी निगाह ने मखमूर कर दिया, अब क्या करेगा जाम। तुझे देखने के बाद दिल से यही दुआ है तुम्हारे फरीद की, हो जिंदगी की शाम। तुझे देखने के बाद हम न रावजी हैं, न नासबी हैं, न खारजी हैं, हम सुन्नी। वाह वाह वाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत हजरत के साए रहमत दे सलामत फरमाए, उम्र दराज अता फरमाए। जिस अजीम मिशन को आगे लेकर चले हैं, अल्लाह इसको पाया तकमील तक पहुंचाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। माशाअल्लाह।